गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 10 डे स्टडी चैलेंज का डे 7 है। और जैसा आप जानते हैं कि मेरी स्टार्टिंग जो होती है वो मॉर्निंग की चाय से होती है। तो आइए मैं आपको चाय बनाना सिखाती हूँ। तो मैंने पहले दूध और पानी सब कुछ रख दिया, फिर उसमें ये थोड़ा सा तुलसी ग्रीन टी डाली तुलसी के फ्लेवर के लिए। उसके बाद फिर नॉर्मल चाय पत्ती डाली, और इसके बाद फिर मैं अब इलायची डालूंगी इसमें। हाँ, अदरक डालने के बाद फिर इलायची डालूंगी, और इस तरह मेरी टेस्टी चाय रेडी हो जाएगी बॉयल होने के बाद। ठीक है। तो आज हम लोग को क्या पढ़ना था? आज तो हम लोग को पॉलिटी आज से स्टार्ट हो गया है हम लोगों का। ठीक है। तो पॉलिटी में अब ये जो 4 दिन बचे हैं ना, 7, 8, 9, 10, इसमें हमें पॉलिटी अच्छे से करना है, तो जल्दबाजी की कोई बात नहीं है। ठीक है। तो पॉलिटी में अब जितने भी टॉपिक है उनको आराम आराम से करो। ठीक है। अब देखो, इतने में मेरी चाय एकदम बॉयल हो गई, मैं छान के भी ले आई, और फिर बस चाय पी के फिर पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी अपनी। ठीक है। और सुनो, क्या आपके साथ भी होता है क्या कि जैसे आप चाय और बिस्किट साथ खाते हो तो बिस्किट चाय में गिर जाता है ना? मेरा ऐसे ही हो गया था आज। बट कोई नहीं, पर चाय बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, क्योंकि इतनी बारिश हो रही थी, इतना ठंडा वेदर था। तो मैंने थोड़ा सा एफर्ट करके बहुत ज़्यादा टेस्टी चाय बनाई थी। अब आप लोग सोचेंगे कि मैं इतनी तारीफ क्यों करती हूँ अपनी। मैं क्या करूँ यार, सब कुछ टेस्टी बन जाता है मुझसे, कुछ भी बनाती हूँ, है ना? तो बस फिर देखो, तो फिर पंचायती राज, तो मैंने तो पंचायती राज को फर्स्ट प्रायोरिटी दी कि पंचायती राज थोड़ा छोटा है। पंचायती राज और नगरीय प्रशासन, तो मैंने पूरा फोकस इसी में किया कि पंचायती राज पहले कर लूं। और ये परीक्षा धाम से किया है। परीक्षा धाम का ये थर्ड एडिशन है, और 1 नंबर क्वालिटी दी हुई है ना। बिल्कुल भटकने की तो जरूरत ही नहीं है, एकदम बहुत कम पेज में पूरी एमपी की राज व्यवस्था पॉलिटी कंप्लीट कर दी है। तो आपने अगर नहीं लिया है तो ले सकते हैं। ठीक है। और इसका जो सेकंड एडिशन है यार, सेकंड तो मैंने खरीदा ही नहीं, मैंने डायरेक्ट थर्ड ही खरीदा है, तो सेकंड का मुझे पता नहीं। तो आप जैसे जिसके पास सेकंड एडिशन है वो जाके शॉप में देख सकता है कि कुछ एक्स्ट्रा ऐड है क्या। तो इसका तो मुझे नहीं पता कि थर्ड और सेकंड में क्या डिफरेंस है। हाँ, तो देखो, जो पंचायती राज है और नगरीय प्रशासन है, इसमें सबसे पहले जो 243 से 243 जेड ई तक, ठीक है, महानगर योजना समिति तक, जो दोनों के नगरीय और पंचायती राज के जो आर्टिकल है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले खोल के पूरे आर्टिकल रटो। नहीं याद होता है तो भी रटो, लिख लिख के जैसे भी रटना हो, पहले सबसे पहले आपको आर्टिकल इसके रटने हैं बहुत अच्छे से। फिर सब कुछ काफ़ी डीप में पढ़ना है ना, क्योंकि अब ऐसा एमपीपीएससी के एग्जाम में अब ऐसा तो रह नहीं गया है कि ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछेगा। तो कुछ भी आ सकता है ना, तो हमको कोई भी ऐसे लूप होल्स नहीं छोड़ना है, सब कुछ बहुत अच्छे से एकदम डिटेल में पढ़ना है। ठीक है। और उसके बाद आर्टिकल तो मुझे पहले से ही याद थे, तो रिवीजन करना था, तो फटाफट ही रिवीजन हो गया था मेरा। और उसके बाद फिर मैंने राज्यपाल, मंत्रिमंडल और विधानसभा वगैरह ये सब देखा, अच्छे से किया। और अभी मतलब रीडिंग लगाई है, जो लिस्ट रहती है ना राज्यपाल की, सीएम की, इनको भी अच्छे से पढ़ा है, पर इनको बार बार रिवीजन करते रहना पड़ेगा, ऐसे छोड़ नहीं सकते ना। नहीं तो उसके बाद फिर ये भूल जाएंगे, तो फिर और भी ज़्यादा ऐसे रिवीजन करने से और भी ज़्यादा एकदम याद हो जाएंगे, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चले जाएंगे। ठीक है। और हाई कोर्ट कल करूँगी मैं। उसके बाद तो यही सब करना था, और इसमें एमसीक्यू भी लगाने थे यार, तो एमसीक्यू भी मैं कल ही लगाऊंगी, कल से लगाऊंगी, क्योंकि कल हाई कोर्ट तो करना है, हाई कोर्ट काफ़ी जल्दी हो जाएगा। और उसके बाद काम ही क्या बचेगा, बस एमसीक्यू लगाने का काम बचेगा। और यार इतनी बारिश हो रही है ना, मतलब पूछो मत। ऐसा लगता है कि बाहर जैसे कि रात शाम का मौसम होता है ना, वेदर होता है हल्का अंधेरा सा, वैसा ही पूरा दिन। ठीक है। और बार बार बारिश में लाइट जाना, ये सब तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस तो होता ही है बारिश में। तो यही सब कुछ है। तो फटाफट तैयारी, यही पूरा दिन पॉलिटी ही पढ़ना था, पूरा दिन, मतलब एक जो टाइम स्लॉट था उसमें। और
फिर फटाफट पॉलिटी सब कुछ याद करना था, उसकी हर एक चीज़ याद करनी थी। अगर आप लोगों को अभी डायरेक्ट याद नहीं हो रहा हो, जैसे कि फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो अगर आप लोग, तो उसको आप एक रीडिंग भी अच्छे से लगा सकते हो, बहुत अच्छे से आराम-आराम से, ठीक है? फिर सेकंड रीडिंग में आपको पता चल जाएगा, और प्रीवियस ईयर भी साथ में देखते हुए चलो, ठीक है? और अपना कोल्ड वगैरह से भी आपको बच के रहना है ना? क्योंकि थोड़ी सी भी उससे ना कोल्ड एकदम हो जाता है और उसके बाद फिर ठीक नहीं होता है कोल्ड। तो पॉलिटी पॉलिटी को बहुत बहुत अच्छे से करना है। और आप लोगों ने टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी क्या, ये आप मुझे बताना कमेंट करके कि आपने कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है, ठीक है? और आप लोग कितने लोग किस किस बुक से पढ़ रहे हैं पॉलिटी? जैसे मुझे तो वर्णवाल और परीक्षा धाम ही अच्छी लगती है, ठीक है? और अब आप लोग पूछोगे कि मैं क्या लिख रही हूँ, तो यार ये जो डेटा आर्टिकल्स वगैरह रहता है ना, इनको एक बार लिख लो तो सही रहता है। तो मेरा तो यही तरीका है, लिख लिख के याद करना। और आप लोग भी ये कर सकते हो, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया कि आप लोग पूछो बाद में। और फिर राज्यपाल इन सब की लिस्ट बहुत अच्छे से कर लेना, ठीक है? और अगर आपके पास निर्माण की है तो वो भी ठीक है, बुक अगर एमपी की। लेकिन अगर मैं बेस्ट की बात करूँ इस समय पॉलिटी के लिए, तो वो परीक्षा धाम है बेस्ट बुक, और उसका थर्ड एडिशन, क्योंकि सेकंड तो मैंने देखा ही नहीं है। तो फिर पॉलिटी में, और आप लोग ये कर सकते हैं पॉलिटी में कि आप, जैसे कि पेपर में बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है ना, कि 18 में, जैसे 18 का प्रीवियस ईयर देखोगे तो उसमें अलग तरीके से पूछा है, नॉर्मल पूछा है, ठीक है? 19 में भी नॉर्मल पूछा है पॉलिटी को। लेकिन जैसे ही 20 का पेपर आता है ना, तो 20 में थोड़ा सा लेवल बढ़ गया था पॉलिटी का, 21 में भी बढ़ गया था, और 22 में फिर से वन लाइनर फैक्ट है ना, फर्स्ट फर्स्ट की इसकी फर्स्ट, ये कौन है फर्स्ट, वो कौन है, ऐसा, ठीक है? तो आपको दोनों तरह से तैयार करना है चीज़ें। आप जो भी है कि पहले मुख्यमंत्री, पहले राज्यपाल, वर्तमान में कौन से हैं, और ये भी याद रखना, इसके साथ ही इनकी नंबरिंग भी याद रखना कि जो अभी हाई कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश हैं तो वो किस नंबर के हैं, ठीक है? और उनका पूरा नाम क्या है ना? और इससे पहले वो कहाँ थे, किस हाई कोर्ट में थे, इस टाइप से ये सारी चीज़ें आपको लेके चलना है। अगर बुक में नहीं है बिल्कुल करेंट, तो गूगल करते हुए चलो, ठीक है? गूगल करते हुए आपको चलना है। तो उनके नंबर ज़रूर याद करना है, कि एमपी का फोकस रहता है कुछ नंबर और डिजिट के साथ। तो आपको फर्स्ट कौन है, और अभी एमपी के जो भी राज्यपाल हैं वो और किस किस जगह के राज्यपाल रह चुके हैं, किस किस राज्य के, ठीक है? ये सब कुछ आपको बहुत बहुत अच्छे से, और ये आपका तरीका होना चाहिए पढ़ने का, प्रीवियस ईयर आपके हाथ में होना चाहिए। अगर ज़्यादा पीछे नहीं जा रहे हो तो 20, 21 और 22, ठीक है? तो 20 और 21 थोड़ा टफ पेपर में आ जाते हैं, और जो 22 है वो इजी पेपर में आ जाता है ना। तो आपको एक कॉम्बिनेशन बना के चलना पड़ेगा इजी और टफ का। और परीक्षा धाम वाले ने ये स्मार्ट किया है कि इजी और टफ का कॉम्बिनेशन बना बना दिया है बिल्कुल। बस हमें बस पढ़ना है इसको बहुत अच्छे से, और कई बार रिवीजन करना है, फिर एकदम एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। और आप लोग बताइए, आप लोग नैप लेते हैं कि नहीं एग्ज़ाम, मतलब जब पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई के बीच में? क्योंकि अब मैं तो रूम पे पढ़ रही थी, तो मेरे पास तो ऑप्शन था, अगर लाइब्रेरी में होती तो फिर चेयर टेबल में नैप लेना पड़ता, पर मेरा बेड तो बगल में है। तो ये मेरा प्लस पॉइंट रहता है रूम में पढ़ने का, कि तुरंत बगल में नैप ले लो। पर ये रहता है कि नैप 15 मिनट से 1 घंटे की हो जाती है रूम में, और लाइब्रेरी में थोड़ा सा उतनी 15 मिनट या 20 मिनट की हो पाती है, क्योंकि सब लोग रहते हैं ना। वैसे वैसे रियलिटी तो यहाँ है कि यहाँ ज़्यादा लोग हैं, ठीक है? लाइब्रेरी में तो एक रूम में काफ़ी कम लोग रहते हैं, बट यहाँ तो आप लोग तो ज़्यादा ही हो ना, तो एक तरीके से इसको हम वैसे नहीं बोल सकते। बट आप लोग को तो मैं अपना मानती हूँ, तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता, ठीक है? तो आराम से